नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार से आने वाली एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। और वो ये है कि समस्तीपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हल्दी से एक तेल बना लिया है और उस तेल की काफ़ी अच्छी विशेषताएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट गुण हैं। किस चीज़ में वो हेल्प करने वाले हैं, कौन सी बीमारियों से वो बचा सकता है तेल, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि स्टडी IQ BPSC चैनल जो है, इसमें हम आपके बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में कंटेंट जो है वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। और सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे ये एक न्यूज़ का आर्टिकल भी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। हल्दी की सूखी पत्तियां भी बड़े काम की हैं, इसके तेल से मर जाएंगे मच्छर। ये न्यूज़ का आर्टिकल है, दैनिक जागरण की खबर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। समस्तीपुर पूसा के वैज्ञानिकों ने हल्दी की पत्तियों से तैयार किया है करक्यूमिन ऑयल। किस ऑयल की बात की जा रही है यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं एक ऑयल की जो है करक्यूमिन ऑयल, ये नाम दिया गया है इसका। टर्मरिक लीव्स, जो हल्दी की पत्तियां होती हैं, उनसे ये बनाया जाता है। इसका इसका पर्पस क्या है? ये कई सारे काम कर सकता है, जैसे कि बीज संरक्षण, लिखा है ना, बीज संरक्षण में है कारगर। तो जो सीड्स का एक संरक्षण होता है, जो प्रिजर्वेशन होता है, उसमें भी ये काम कर सकता है। आइए देखते हैं और क्या लिखा है। किस जगह के ये साइंटिस्ट हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वहां के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है। पूसा समस्तीपुर बिहार, ये जगह हो गई। ठीक है, लोकेशन पता चल गई आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने किया है ये पता चल गया आपको। क्या डेवलप किया है? करक्यूमिन ऑयल इसको बोलते हैं। कैसे डेवलप करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर काम की खबर, ये भी न्यूज़ का एक आर्टिकल है। हल्दी के तेल से मक्खी और मच्छरों का नाश, सेहतमंद होंगे किसानों की फसलों के बीज भी। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि दो पर्पस फुलफिल कर रहा है। पहला पर्पस है जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये इंसेक्ट्स जैसे मक्खी है, मच्छर है, इनसे बचाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही ठंड का मौसम जा रहा है, मच्छरों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। और मच्छरों से होने वाले जो मौतें होती हैं, जो डेथ्स होती हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन इलाकों में जहाँ पर पानी की अधिकता आपको मिलती है। तो बिहार में ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर आपको डेंगू है, मलेरिया है, ये सब फैल जाता है बारिश के समय में भी, और अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तब भी। इसके अलावा और भी क्या फायदा है इसका? सेहतमंद होंगी किसानों के फसलों के बीज, तो बीज संरक्षण का भी काम करता है ये। और जो ऑयल है, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट हमें बीजों पर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स बस ये सेव कर रहा होता है, उनको संरक्षित कर रहा होता है। ये एक बड़ा फीचर है इसका भी। तो नाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर टू पर्पसेस: इरेडिकेशन ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मक्खियों और मच्छरों के उन्मूलन में प्रभावी होता है, और ये कंजर्वेशन करता है सीड्स का। दो पर्पस इसके फुलफिल करता है ये। और ये आप देख पा रहे हैं, इसी जो हल्दी का तेल है, अलग अलग तरीके से इसका प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस होता है। और इसमें जो पत्तियां होती है सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में उनको फिर कूटा जाता है, कूटने के बाद में पाउडर या फिर चूर्ण की तरीके से इसको बना देते हैं। और उसके बाद में इसको मिलाने के बाद में, पानी में मिलाने के बाद में उसका गर्म किया जाता है। पूरा प्रोसेस है। उसके बाद में लास्ट में बनता है ऑयल, जो कि इस तरह आपको टेस्ट ट्यूब्स में या फिर परख नली में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑयल निकाला गया है। चलिए देखते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका। नाउ इसकी विशेषताएं ये है कि द ऑयल डज नॉट अफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मैंने आपको बताया कि बीजों के अंकुरण में कोई प्रभावित नहीं करता, उनको दुष्प्रभावित नहीं करता, बट ये उनको कंजर्व कर रहा होता है, उनको एक तरीके से जो संरक्षण करना है वो काम करता है। बीज खराब नहीं हो पाते हैं उससे। अगला पॉइंट यहाँ पर है, नाउ दे आर प्रिपरेशंस टू पेटेंट दिस ऑयल ऑल्सो। इट मीन्स ये हमारे जो तेल है, जो कि इस यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है, साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, इसको पेटेंट कराने की भी कवायद जो है वो स्टार्ट हो रही है। रिसर्च ऑन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम टर्मरिक लीव्स वाज स्टार्टेड इन 2019। 2019 में ये जो रिसर्च थी वो स्टार्ट हो गई थी। और इसमें बहुत समय भी लगा है, 4 से 5 साल लग चुके हैं। और अंडर मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चरल रेजिड्यू जो होता है उस मिशन के अंतर्गत। देखो होता ये है कि अगर कोई कृषि हम लोग कर रहे हैं, जैसे हल्दी उगा रहे हैं, तो किसानों ने हल्दी तो उगा लिया, उगाने के बाद में जो उसके पत्ते होते हैं या तो उसको फेंक दिया जाता है, या तो उसको खाद की तरीके से यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये एक एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, एक कृषि का क्या है, अपशिष्ट है। और अपशिष्ट से भी हम बहुत सारी चीजें, महंगी महंगी चीजें जो है वो बना सकते हैं। और उसका एक पर्पस था ये चीज की पत्तियों का कैसे यूज किया जाए। हल्दी की जो उपज हो चुकी है, उपज के बाद में जो पत्तियां हैं उसका कैसे यूज करें। तो पत्तियों को सुखाने के बाद में
ठीक है, या तो उसको जला दिया जाएगा, जलाने के बजाय किसान क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, इसको सुखा सकते हैं, सुखाने के बाद में इसको चूर्ण बना सकते हैं कूटने के बाद में, और उसके बाद में पानी में मिलाने के बाद में इसका आसवन किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन के बाद में ऑयल निकल के आता है, तो ऑयल सेपरेशन करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। तो शोध किया गया है 2019 के बाद में, सफल नतीजों के बाद में किसानों को इस तकनीक के प्रति जागरूक किया जा सकता है, और किया भी जा रहा है, क्योंकि ऑयल जो है ये काफी कारगर है जो हमारे मच्छर होते हैं और मक्खियां होती हैं उनके अगेंस्ट भी। देखिए प्रोसेस ये वाला, जो ड्राई लीव्स होती हैं ये आप देख पा रहे हैं, ये लैब का ही पार्ट है, यहाँ पर गर्म किया जा रहा है इसको। तो पूरा प्रोसेस क्या है कि ड्राई लीव्स होती हैं, उसके बाद में उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और करीबन डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालने के बाद में, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क ये है, ऐसा दिखता है। केमिस्ट्री के दिन याद आ गए होंगे आप लोगों को, केमिस्ट्री लैब्स के। तो स्कूल डेज में आसवन की जो प्रक्रिया होती है उसमें करीबन 2 से 3 घंटे इसको रखते हैं, पानी में मिलाने के बाद में इस पाउडर को गर्म किया जाता है। अब गर्म करने के बाद में जो भाप इसकी जाती है उसको पास ऑन कर रहे होते हैं हम दूसरे ट्यूब में, दूसरे एक परखनली के साथ साथ फ्लास्क में, और करीबन 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करने के बाद में जो पार्ट बच के आता है, डिस्टिल्ड वाटर जो निकल के आ रहा होता है, उसमें ऊपर की तरफ में ऑयल जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, तो ऑयल सेपरेट किया जाता है। तो ऑयल सेपरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट इज दिस, ऑयल सेपरेट करने के बाद में, एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर ये हमारे जो मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं, उनके ये भी। देखिए टर्मरिक लीफ ऑयल ऑल्सो वर्क्स एज ए पेस्ट कंट्रोलर इन ग्रेन स्टोरेज। कई बार जब बीज का भंडारण किया जाता है तो उस टाइम पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, तो उनसे भी बचाव का काम करेगा ये। इट्स 10 to 12 ड्रॉप्स आर पुट ऑन कॉटन। कॉटन जो होती है, जो कपास, मतलब जो रुई होती है बेसिकली, उसके उस पे अगर आप डाल देते हैं और उसके साथ साथ प्लास्टिक की बॉक्स में इसको रख देते हैं, तो स्मॉल होल्स आर मेड इन इट, देन द बॉक्स इज प्लेस्ड अमंग द सीड्स। तो इसके बाद में सीड्स के बीच में रख दो, ठीक है। क्या करना है इसमें, एक डब्बा लो, डब्बे में कई सारे छेद कर दो, छेद करने के बाद में उस डब्बे के अंदर उस ऑयल से भीगी हुई जो रुई होती है, जो कॉटन होती है, उसको आप रख सकते हैं, और रखने के बाद में आप बीजों के बीच में रख दें उसको, तो उससे कीड़े नहीं आएंगे उसमें। The oil evaporates and affects the seeds, dies to which insects do not grow, ठीक है, जिससे कीड़े जो है वो उसमें पनप नहीं पा रहे होते हैं। वाटर और ओनली ऑयल कैन बी स्प्रेड टू अवॉइड मॉस्किटोज और फ्लाइज। जैसे होता है, हम लोग घरों में आजकल बड़े बड़े महंगी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑल आउट लगाते हैं, है ना, मॉर्टीन कॉइल लगा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही सांस की बीमारियां भी कर सकती है, वो दिक्कत होती है सांस लेने में भी। तो उसकी जगह पे ये जो ऑयल निकल के आ रहा है, इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद में मच्छर और मक्खियां जो हैं वो मर सकते हैं, छिड़काव अगर कर दे तो। इसका इस्तेमाल करने से घरों में मच्छरों को भगाने के लिए काफ़ी कारगर ये स्टेप है भी। तो क्योंकि अभी आने वाला सीज़न है इस चीज़ों में, तो मच्छर और मक्खियों का, तो डेफिनेटली उससे ये बचाएगा आपको। तो ये होगी हमारी आज की खबर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई बिहार रिपोर्ट 6146 डेंगू केसेस, 6146 डेंगू केसेस इन सितंबर, हाईएस्ट इन लास्ट 5 ईयर्स। आप जानते हैं ये 2023 की न्यूज़ है। हर बार आप देखेंगे सितंबर के टाइम पे, हर बार ऐसा होता है कि यहाँ पे लिखा भी है सितंबर के टाइम पे। सितंबर के टाइम पे इट मीन्स बारिश के मौसम के अंतराल में ही आप देखेंगे स्टेट वाइज विटनेसेस 30% राइज इन डेंगू केसेस। और ये डेंगू केसेस जो है वो भी कब आते हैं, सितंबर के टाइम पे, या फिर जब बारिश चल रही होती है उस टाइम पे ही आ रहे होते हैं। तो एक बड़ी एक जो समस्या है, लोगों की डेथ हो जाती है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो सकता है इसमें, उस परिवार में जहाँ पर ऐसे चीज़ें होती हैं। तो बेटर रहेगा कि जो भी हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उस चीज़ को हम प्रमोट करें, और डेफिनेटली हम उसको अपनाएं भी। कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं हल्दी के, वो क्या हो सकते हैं। हल्दी जो होती है, क्योंकि हल्दी के पत्ते से ही बन रहा है, हल्दी के जो विशेषताएं हैं वो क्या है, बेनिफिट्स, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है ये, और ब्लड को प्योरीफाई करता है, और साथ साथ स्किन को ग्लो करता है। हल्दी जब भी शादियां होती हैं तो उसमें हल्दी की रस्म भी एक होती है, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इसको भी इसीलिए इंक्लूड किया गया है। हल्दी क्योंकि स्किन ग्लो करती है, ब्रिंग्स ट्रांसल्यूसेंस टू योर एनर्जीज, एनर्जी बढ़ाती है आपकी बॉडी में, एक तरीके से एनर्जी लाती है ये, और बूस्ट रेजुविनेशन, आपकी एक तरीके से जो सेहत होती है उसको भी इम्प्रूव कर रही होती है। तो बहुत सारे इसके विशेषताएं हैं, बेनिफिट्स हैं टर्मरिक के। अब क्योंकि टर्मरिक जो निकल के आ रहा होता है उससे तो होता ही है फ़ायदा, अब उसके पत्तों से भी फ़ायदा होगा जब तेल बनाया जाएगा। तो ये सारी विशेषताएं होगी टर्मरिक की। अब इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉर समस्तीपुर। तो समस्तीपुर के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल है? ठीक है, समस्तीपुर जिस जिले की अभी हम बात कर रहे थे, यहीं के साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने हल्दी से ही ये सब चीजें बनाने का स्टार्ट किया है। वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ठीक है, जो एक जनपद एक उत्पाद स्कीम है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है समस्तीपुर के लिए? मोरिंगा है, हल्दी है, शहद है, या फिर वो प्याज है? आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। इसके साथ ही इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ यहाँ पर निश्चय बैच 9 की। हमारा फाउंडेशन का निश्चय बैच 9 है। स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पर इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच में AKS लाइव इज माय कोड दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, 22 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। और एक नंबर है 76400300, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। फाउंडेशन का कोर्स है, प्री और मेंस की इंटरव्यू की तैयारी इसमें हम लोग करवा रहे होते हैं स्टेट पीसीएस की, और 1000 से ज़्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स इसमें होते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप मिलती है आपको, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है जिसमें कि सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपको मिल जाते हैं प्रीलिम्स के, और साथ साथ इसमें आपको कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्रिपरेशन करने में, मेरा कोड यूज करेंगे, मेरी मेंटरशिप आपको अलग से मिल पाएगी। चलिए, ये हो गई हमारे कोर्स की बात। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, दिस माय टेलीग्राम ग्रुप, और साथ साथ ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyIQ.com। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। PDF आपको यहीं पे मिल जाएगा। इस सेशन को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हल्दी के बेनिफिट्स जो हैं वो सभी को बताएं, अपने परिवारजनों को शेयर करें, और अपने बड़े बूढ़े जो हैं घर में, उन्हें तो पता ही है क्योंकि वो जानते हैं कि हल्दी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तभी वो बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है इस पे। इस आंसर, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।